अस्सलाम वालेकुम। आपने इस वीडियो के अंदर हम डेरिवेटिव के बेसिक रूल्स देखेंगे, जिनमें हमारे पास आ जाता है कांस्टेंट। अगर हमारे पास फंक्शन, अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट हो उसका डेरिवेटिव क्या है, पावर रूल हमारे पास क्या है, प्रोडक्ट रूल हमारे पास क्या है, डिफरेंट रूल्स डिफाइंड हैं हमारे पास डेरिवेटिव के लिए। क्योंकि असल में है ये कि अगर हम सभी क्वेश्चंस को बाय फर्स्ट प्रिंसिपल या बाय डेफिनेशन डेरिवेटिव के साथ सोल्व करने बैठ जाएं तो हमारे पास बहुत ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस हो जाएं। तो उससे बचने के लिए हमारे पास डेरिवेटिव के कुछ बेसिक रूल्स डिफाइंड हैं, तो उनको बारी बारी हम देखेंगे और नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम सभी एक एक रूल को देखेंगे और उससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट रूल जैसे आ जाता है, इससे रिलेटेड हमारे पास किस तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं, इस तरह और डिफरेंट एग्जांपल्स हम सोल्व करेंगे। इसमें इस वीडियो के अंदर हम सभी रूल्स को एक दफ़ा से डिफाइन करेंगे। जैसे हमारे पास आया था डेरिवेटिव, अगर हमारे पास कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या आएगा। जैसे 5 हमारे पास एग्जांपल के तौर पर 5 एक कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा। पावर रूल हमारे पास क्या होगा, अगर दो फंक्शंस अगर हमारे पास किसी फंक्शन की पावर आ जाती है, जैसे x की पावर n है, इसी तरह से हमारे पास अगर कोई फंक्शंस आपस में ऐड हो रहे हैं तो उनका डेरिवेटिव हम किस तरह से लेंगे। दो फंक्शंस अगर हमारे पास माइनस हो रहे हैं आपस में तो उनका डेरिवेटिव किस तरह से लेंगे। दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई होते हैं तो उनके लिए प्रोडक्ट रूल यूज होता है। जैसे कोशेंट रूल होता है कि अगर दो हमारे पास फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं, इस तरह से चेन रूल आ जाता है हमारे पास। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जैसे आ जाते हैं उनका डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आ जाते हैं। इसी तरह से जैसे साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स आ गया। इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शंस आ जाते हैं जिसमें e की पावर x आ जाता है, इस तरह के क्वेश्चंस। और लोगारिथमिक फंक्शंस आ जाते हैं, डेरिवेटिव ऑफ हाइपरबोलिक फंक्शंस आ जाते हैं, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस आ जाते हैं। ये सभी का हम इसी वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करते हैं इनके रूल्स को। फर्स्ट रूल हमारे पास आ जाता है कि अगर किसी कांस्टेंट हमारे पास आ जाएगा तो उसका डेरिवेटिव हमारे पास 0 के इक्वल होगा। d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट हमारे पास किसके इक्वल होता है, 0 के। c हमारे पास क्या है, कांस्टेंट। एग्जांपल के तौर पर जैसे 5 एक कांस्टेंट है हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, 0 के। कोई भी कांस्टेंट हमारे पास यहाँ पर आ सकता है, उसका डेरिवेटिव 0 होगा। सेकंड रूल हमारे पास है कि अगर हमारे पास न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में हमारे पास दोनों सेम वेरिएबल हैं तो हमारे पास इक्वल होगा ये 1 के। जैसे हमारे पास आ जाता है dy ओवर dy, हम देख सकते हैं कि ऊपर और नीचे हमारे पास दोनों क्या है, सेम वेरिएबल हैं, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। इसी तरह से dy ओवर dx हमारे पास 1 के इक्वल नहीं होगा। मतलब ये कि हमारे पास ऊपर और नीचे वेरिएबल सेम नहीं है, y डिफरेंट वेरिएबल है, x डिफरेंट वेरिएबल है, तो हमारे पास ये 1 के इक्वल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर सेम वेरिएबल है तो हमारे पास क्या होगा, 1 के इक्वल। इस तरह से हमारे पास थर्ड रूल आ जाता है जिसमें अगर दो फंक्शंस आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, f ऑफ x प्लस g ऑफ x। हमारे पास अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हो तो हमारे पास इनका डेरिवेटिव अलग अलग से हो जाता है, प्लस का साइन। अगर दो फंक्शंस ऐड हो रहे हैं तो हम उन पर अलग अलग से डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे, दरम्यान में प्लस आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास अगर दो फंक्शंस आपस में सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, f ऑफ x माइनस g ऑफ x, तो ये भी हमारे पास आ जाएगा कि उन पर अलग अलग से अप्लाई हो जाएगा डेरिवेटिव। d ओवर dx इंटू f ऑफ x आ जाएगा माइनस d ओवर dx ऑफ g ऑफ x। फिफ्थ रूल हमारे पास आ जाता है कि अगर दो फंक्शन हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हो, इसको हम प्रोडक्ट रूल भी कह देते हैं। कि दो फंक्शन हमारे पास क्या है, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हमारे पास डेरिवेटिव किसके इक्वल आएगा, पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव। अगर हम इसको फर्स्ट कह दें, इसको सेकंड कह दें, तो हमारे पास फर्स्ट वन वैसे सेकंड का डेरिवेटिव प्लस सेकंड वाला हमारे पास वैसे ही पहले का डेरिवेटिव। इसको हम इस तरह से कह देते हैं कि पहला वैसे दूसरे का डेरिवेटिव प्लस दूसरा वैसे पहले का डेरिवेटिव, अगर हमारे पास दो फंक्शंस आपस में क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और इस रूल को हम प्रोडक्ट रूल कहते हैं।
इसी तरह से हमारे पास आ जाता है कोशेंट रूल। कोशेंट रूल हमारे पास क्या होता है कि अगर दो फंक्शन आपस में डिवाइड हो रहे हैं तो इनका डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है, इसको हम बोलते हैं कोशेंट रूल। ये इक्वल होता है नीचे वाले का स्केयर जी ऑफ एक्स का स्केयर आ जाएगा हमारे पास, नीचे वाले का स्केयर नीचे वाला वैसे ही जी ऑफ एक्स वैसे ही आ जाएगा, ऊपर वाले का डेरिवेटिव डी ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। आसान तरीके से हम इसको इस तरह से याद करते हैं कि कोशेंट रूल में हमारे पास क्या होता है कि नीचे वाले का स्केयर जी ऑफ एक्स का स्केयर नीचे वाला वैसे ही जी ऑफ एक्स वैसे ही आ गया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। ये हमारे पास क्या होता है कोशेंट रूल कि अगर हमारे पास दो फंक्शंस डिवाइड हो रहे हैं आपस में। इस तरह से हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट पावर रूल। पावर रूल हमारे पास क्या होता है कि अगर किसी फंक्शन की हमारे पास पावर में आ जाए, जैसे हम कह सकते हैं हमारे पास कोई फंक्शन है x की पावर n है, तो ये किसके इक्वल होगा हमारे पास, पावर नीचे पावर में से एक बेस की पावर में एक कम इंटू बेस का डेरिवेटिव। ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, पावर नीचे बेस की पावर नीचे पावर में से एक कम इंटू बेस का डेरिवेटिव। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास आया था x की पावर 5, इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होगा, पावर नीचे 5 पावर में से एक कम बेस की पावर में एक कम 5 माइनस 1 इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा 5x की पावर 4 हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये dx ओवर dx हमारे पास किसके इक्वल होता है 1 के। अब नेक्स्ट हमारे पास जो रूल होता है वो है चेन रूल। चेन रूल ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और तकरीबन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए यूज होता है तकरीबन, कि जिसमें हमारे पास एक फंक्शन जो हमारे पास वेरिएबल और नेक्स्ट तीसरे वेरिएबल पे किसी पे डिपेंड कर रहा हो। जैसे हमने इसके एग्जांपल देखते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्वेश्चन रूल हमारे पास होता है कि डी वाई ओवर डी एक्स जैसे है डी वाई ओवर डी यू इंटू डी यू ओवर डी एक्स, ये हमारे पास होता है क्वेश्चन रूल। क्वेश्चन रूल किस तरह से है कि अगर हमारे पास y जो है वो u पे डिपेंड कर रहा हो और u हमारे पास क्या है x पे डिपेंड कर रहा हो, मतलब x भी u पे डिपेंड कर रहा हो y भी u पे डिपेंड कर रहा हो, तो हमारे पास और हमने फाइंड करना हो dy ओवर dx, तो हम क्वेश्चन रूल यूज करेंगे। एग्जांपल के तौर पर आपको इस एग्जांपल से अच्छी तरह से समझ आएगी। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास क्वेश्चन है x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर और y हमारे पास क्या है 280, तो हमें फाइंड क्या करना है dy ओवर dx। हमें फाइंड dy ओवर dx करना है कि डेरिवेटिव x के लिहाज से, लेकिन हम क्या कर सकते हैं कि y भी हमारे पास t पे डिपेंड कर रहा है और x जो है वो भी हमारे पास t पे डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे चेन रूल यूज करेंगे जिससे हम इस तरह के क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। जैसे हमारे पास है साइन एक्स कोस एक्स टैन एक्स सीकेंट स्केल एक्स सीकेंट एक्स, इनका डेरिवेटिव हम किस तरह से लेंगे। तो हमारे पास साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है इक्वल्स टू कोस एक्स इंटू 1, मतलब ये कि हमारे पास इसको हम 1 नहीं बल्कि लिख लेते हैं dx ओवर dx, कि हमारे पास डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स हमारे पास होता है कोस एक्स के इक्वल और इनटू एंगल का डेरिवेटिव हमारे पास आता है। ये जो हमारे पास जो एंगल है ना x, इसका डेरिवेटिव भी हमारे पास साथ में आता है। जैसे आ जाता है हमारे पास साइन 2x आ जाता है, तो ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा cos 2x इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 2 ऑफ x, कि हमारे पास ये जो एंगल आ रहा होता है इसका डेरिवेटिव हमारे पास साथ में आता है। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है cos x, cos x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है sin x इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स माइनस साइन एक्स। माइनस साइन एक्स मतलब ये कि याद रखने के लिए ये इस
इसको इस तरह से हम याद रख सकते हैं कि हमारे पास जब भी सी आएगा डेरिवेटिव के अंदर तो हमारे पास आंसर में साथ में माइनस आएगा साथ में। इस तरह से हमारे पास आया था जैसे tan x, tan x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सेकंड स्क्वायर x इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। क्या मतलब हमारे पास सेकंड स्क्वायर x आएगा और डेरिवेटिव क्या आएगा, एंगल का आगे डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है cot x का डेरिवेटिव। अब हमारे पास माइनस सी आ गया है डेरिवेटिव में, तो इसका मतलब है कि इसके आगे नेगेटिव आएगा साथ में। और कोसिकेंट का cot x का हमारे पास डेरिवेटिव क्या होता है, कोसिकेंट स्क्वायर x इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास आ गया cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x डी एक्स इंटू डी एक्स। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x, ये किसके इक्वल होता है, सेकंड x इंटू tan x। सेकंड x का डेरिवेटिव हमारे पास होता है सेकंड x tan x और कोसिकेंट x का हमारे पास डेरिवेटिव होता है माइनस कोसिकेंट x इंटू cot x। हम देख सकते हैं कि जितने भी हमारे पास जब भी हमारे पास डेरिवेटिव में सी आ रहा है क्वेश्चन के अंदर, कोस कोट कोसिकेंट, तो उसके आंसर में हमारे पास नेगेटिव आ रहा है साथ में। इसको याद रखने का ये तरीका है। बाकी सिंपली हमारे पास साइन का कोस होता है और कोस का साइन होता है। tan x का सेकंड स्क्वायर हमारे पास डेरिवेटिव होता है और cot x का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर x। सेकंड x का हमारे पास सेकंड x tan x आ जाता है और कोसिकेंट x का हमारे पास माइनस कोसिकेंट x cot x आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास आ जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, कि हमारे पास इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होगा। डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, जैसे हमारे पास आ जाता है डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स एक्स। साइन इनवर्स एक्स, तो ये हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। कोस इनवर्स आ जाता है, कोस इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास सेम, इसका आंसर हमारे पास होता है साइन इनवर्स एक्स का 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, सिर्फ साथ में लाया जाता है माइनस इस सी की वजह से हमारे पास, क्योंकि सी के साथ हमारे पास डेरिवेटिव में आंसर में माइनस लगता है तो हमारे पास माइनस लगता है, बाकी सेम हमारे पास साइन इनवर्स का फार्मूला आ जाता है। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है tan इनवर्स का x, ये हमारे पास इक्वल होता है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, और इसमें हमारे पास साथ में dx ओवर dx भी आ रहा होता है, क्योंकि हमें पता है कि साइन इनवर्स इनवर्स के अंदर हमारे पास ये एंगल नहीं होता बल्कि क्या होती है वैल्यू, तो मतलब वैल्यू का हमारे पास साथ में डेरिवेटिव भी आ रहा होता है dx ओवर dx। इस तरह से इसमें आ जाएगा dx ओवर dx। और अब हमारे पास आ जाता है cot इनवर्स x। cot इनवर्स x भी सेम हमारे पास tan इनवर्स का आ जाएगा और साथ में माइनस आ जाएगा माइनस 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx ओवर dx। इसी तरह से हमारे पास सेकंड इनवर्स का फार्मूला आ जाता है। सेकंड इनवर्स x हमारे पास होता है 1 ओवर x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू dx ओवर dx। इसको मैं अच्छे से लिख देता हूं, x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1, और कोसिकेंट इनवर्स x का हमारे पास सेम सेकंड इनवर्स वाला फार्मूला आता है और साथ में सिर्फ माइनस आ जाता है। dx ओवर dx। हम देख सकते हैं कि हमारे पास सेम वही फार्मूला तकरीबन 3 ही यूज हो रहे हैं, साइन इनवर्स, tan इनवर्स x और सेकंड इनवर्स x का। बाकी हमारे पास कोसिकेंट इनवर्स x, कोस इनवर्स x, कोसिकेंट इनवर्स x और कोट इनवर्स x में वही सेम फार्मूला यूज होते हैं और नेगेटिव हमारे पास साथ में आ जाता है। साइन का हमारे पास 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट आ जाता है, कोस का सेम वही साथ में सिर्फ माइनस आ जाता है साइन इनवर्स वाला सेम का।
इसी तरह से हमारे पास tan इनवर्स का x का हमारे पास क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx ओवर dx। और कोट इनवर्स x में हमारे पास क्या आ जाएगा -1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू dx ओवर dx हमारे पास क्या है वैल्यू जो हमारे पास है साथ में उसका डेरिवेटिव। इस तरह से सेकंड इनवर्स x का हमारे पास होता है 1/x इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर -1 इंटू dx ओवर dx। वो कोसिकन इनवर्स x में साथ में सिर्फ माइनस लग जाता है, बाकी सेम वही सेकंड इनवर्स x वाला फार्मूला यूज होता है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डेरिवेटिव हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन से अगर आ जाए तो उनका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा। डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। जैसे हमारे पास आ जाता है डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है तो ये हमारे पास होता है ई की पावर एक्स इंटू हमारे पास जो पावर है उसका साथ में क्या आता है डेरिवेटिव डी एक्स ओवर डी एक्स। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे पास आता है डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर 5x, इसका डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, इसका डेरिवेटिव होगा ई की पावर 5x सेम इंटू डी ओवर डी एक्स ऑफ 5x। एंगल जो हमारे पास पावर है उसका हमारे पास साथ में क्या आ जाता है डेरिवेटिव, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा ई की पावर 5x इंटू हमने पता है कि अगर हमारे पास अगर कोई कांस्टेंट हमारे पास किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा हो तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स सेम। तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा ई की पावर 5x इंटू 5 इंटू 1, मतलब 5 इंटू ई की पावर 5x इसका आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है कि अगर डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर ए एक्स है, जैसे अभी हमने एग्जांपल सॉल्व किया कि ई की पावर 5x जैसे हमारे पास था ई की पावर ए एक्स इंटू ए हमारे पास आता है। जैसे हमने देखा था कि हमारे पास जब e की पावर 5x को हमने सोल्व किया तो किसके इक्वल था हमारे पास आंसर उसका क्या आया था कि e की पावर 5x इंटू 5x का डेरिवेटिव जिसके इक्वल 5x का जब डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास क्या आ गया था 5 इंटू 1 इंटू ई की पावर 5x 5 इंटू ई की पावर 5x। मतलब ये कि हमारे पास ई की पावर ए एक्स इंटू ए हमारे पास जो कांस्टेंट जो साथ में मल्टीप्लाई हो रहा होता है कांस्टेंट पावर के वेरिएबल के साथ वही हमारे पास सेम साथ में आ रहा होता है 5 इंटू ई की पावर 5x। तो मतलब हमारे पास अगर ई की पावर ए एक्स आएगा तो हमारे पास क्या आंसर आएगा उसका डेरिवेटिव ए एक्स ई की पावर ए एक्स इंटू ए। इसी तरह से अगर हमारे पास आ जाता है ए की पावर एक्स तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, और इसमें भी साथ में हमारे पास क्या होता है जी हमने ले लिया। इसमें देखते हैं कि a की पावर x अगर हमारे पास आ जाता है साथ तो इसका हमारे पास होता है a की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a एंड साथ में क्या होता है dx ओवर dx। जैसे हमारे पास आ जाता है एग्जांपल के तौर पर क्वेश्चन है डेरिवेटिव ऑफ 3 की पावर x, इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होगा, a हमारे पास यहाँ पे क्या है 3 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है तो ये हमारे पास होगा 3 की पावर x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 3 इंटू dx ओवर dx। x यहाँ पर क्या है वेरिएबल की पावर, वेरिएबल जो हमारे पास पावर में जो वेरिएबल है वो है, मतलब जैसे एग्जांपल के तौर पर आ सकता है 3 की पावर 2x जैसे आ जाता है तो ये किसके इक्वल आ जाना था 3 की पावर 2x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 3 इंटू डी ओवर dx ऑफ 2x। यहाँ पे जो पावर है वो हमारे पास क्या है उसका नेक्स्ट डेरिवेटिव साथ में आ जाना था। ये थे हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन। e की पावर x है तो हमारे पास सेम वही आ जाएगा इंटू dx ओवर dx जो हमारे पास पावर है। अगर e की पावर ax आ जाता तो हमारे पास a इंटू ई की पावर ax आ जाएगा, और अगर हमारे पास अकेला ax आ जाता तो वो हमारे पास किसके इक्वल होता है ax इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a, बेस का हमारे पास साथ में नेचुरल लॉग आ जाता है और डी ओवर dx हमारे पास सेम आ जाएगा, पावर का साथ में डेरिवेटिव आ जाएगा। अब हमारे पास आएगा लॉगरिथमिक फंक्शंस, इनका डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होता है।
लोगारिथमिक फंक्शंस। जैसे हमारे पास आ जाता है नेचुरल लॉग ऑफ एक्स का डेरिवेटिव, ये किसके इक्वल आएगा 1/x इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। कि नेचुरल लॉग के साथ हमारे पास जो यहाँ पे वेरिएबल है उस वो हमारे पास बटे में आ जाता है। जैसे नेचुरल लॉग ऑफ एक्स था तो वो हमारे पास 1/x आ गया, ये वेरिएबल हमारे पास बटे में आ जाता है और साथ में जो वेरिएबल है उसका क्या आ जाता है साथ में डेरिवेटिव। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है अगर हमारे पास log बेस a इंटू एक्स हो हमारे पास, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल होगा, ये हमारे पास आएगा 1/x सेम एंड 1 नेचुरल लॉग ऑफ a आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा dx ओवर dx। असल में यहां पर भी हमारे पास 1 नेचुरल लॉग ऑफ e था, वो नेचुरल लॉग ऑफ e हमारे पास क्या होता है 1 के इक्वल, तो इसलिए हमने क्या लिख दिया 1/x इंटू dx ओवर dx। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 1 नेचुरल लॉग ऑफ a आ जाएगा अगर हमारे पास बेस कोई e नहीं है, कोई और बेस दी गई है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं इससे इस फार्मूला से रिलेटेड। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमारे दिया जाता है y इज इक्वल टू log बेस 10 ax k प्लस bx प्लस c। इसका अगर हमने डेरिवेटिव फाइंड करना हो तो हम इस तरह के इस फार्मूला के जरिए सोल्व करेंगे इस तरह के क्वेश्चंस को। हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इस तरह के क्वेश्चन सोल्व करेंगे जहां पर हम लॉगरिथमिक फंक्शंस को देखेंगे, वहां पर हम इससे रिलेटेड डिफरेंट क्वेश्चन सोल्व करेंगे जिससे आपको अच्छी तरह से अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। अब हमारे पास दो रह जाते हैं टॉपिक्स जिनमें हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस और इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस का डेरिवेटिव आ जाता है। हाइपरबोलिक फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, हमें पता है कि हाइपरबोलिक फंक्शंस हमारे पास जैसे है साइन हाइपरबोलिक एक्स, इसको हम साइन एच एक्स लिखते हैं, ये हमारे पास होता है e की पावर एक्स माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। और इसी तरह से हमारे पास कोस हाइपरबोलिक एक्स था e की पावर एक्स प्लस e की पावर माइनस एक्स ओवर 2। इसी तरह से हमारे पास tan हाइपरबोलिक एक्स होता है, वो होता है साइन हाइपरबोलिक एक्स ओवर कोस हाइपरबोलिक एक्स, किसके इक्वल होता है e की पावर x माइनस e की पावर माइनस एक्स ओवर e की पावर x प्लस e की पावर माइनस एक्स। तो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शंस जैसे आ जाते हैं, इनका हम डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं। तो हाइपरबोलिक फंक्शंस का डेरिवेटिव हमारे पास आता है डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन हाइपरबोलिक एक्स। इस तरह से हमारे पास आ जाता है डी ओवर डी एक्स ऑफ cos hyperbolic x tan hyperbolic x cot hyperbolic x secant hyperbolic x और cosecant hyperbolic x। साइन हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास होता है सेम हमारे पास जैसे साइन एक्स का हमारे पास फार्मूला होता है कि डेरिवेटिव साइन एक्स हमारे पास किसके इक्वल होता है कोस एक्स के। इस तरह से साइन हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास कोस हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है। इसी तरह से हमारे पास कोस हाइपरबोलिक एक्स साइन हाइपरबोलिक एक्स के इक्वल होता है। मतलब सेम हमारे पास वही साइन एक्स का कोस एक्स आ जाएगा जैसे कोस का साइन एक्स आ जाएगा। इस तरह से tan का हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा सेकंड स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स। लेकिन याद रखने वाली बात यह है कि हमारे पास यहाँ पर कोस हाइपरबोलिक एक्स का आंसर भी हमारे पास पॉजिटिव ही साइन एक्स आता है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर सीकंड जब हम सीकंड हाइपरबोलिक एक्स का फार्मूला लिखेंगे तो वो हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव आएगा। मतलब कि ये हमारे पास साइन कोस और tan ये पॉजिटिव आते हैं, इनके साथ साइंस, बाकी सेम साइन एक्स कोस एक्स और tan एक्स वाले ही सेम आ रहे होते हैं हमारे पास आंसर। लेकिन यहाँ पर कोट एक्स सीकेंड एक्स और कोसिकेंड एक्स वो हमारे पास नेगेटिव आते हैं इनके आंसर माइनस, और साथ में इनके dx ओवर dx भी हमारे पास आ रहा होगा। कोट हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, जैसे हमारे पास कोट का फार्मूला होता है कोसिकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक एक्स, इस और साथ में माइनस आ जाएगा। इस तरह से सीकेंट का हमारे पास क्या आ जाएगा सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स।
सेम हमारे पास सीकेंट एक्स का फार्मूला सीकेंट एक्स tan x जैसे होता है, इसी तरह से हमारे पास सीकेंट हाइपरबोलिक एक्स tan हाइपरबोलिक एक्स होता है। लेकिन हमारे पास याद रखना है कि हमारे पास सीकेंट यहाँ पर सिर्फ वो है कि जो हमारे पास सी नहीं है, लेकिन हमारे पास क्या होगा, इसके साथ में नेगेटिव आ रहा होता है। इसी तरह से हमारे पास कोसिकेंट का हमारे पास आ जाएगा माइनस कोसिकेंट हाइपरबोलिक एक्स इंटू कोट हाइपरबोलिक एक्स। और अब हमारे पास आ जाते हैं इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस, उनका डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा। असल में इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हमारे पास क्या होंगे, अगर हमारे पास जैसे साइन एच वाई है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y किसके इक्वल आ जाएगा, साइन इनवर्स एच ऑफ एक्स। तो ये हमारे पास क्या है, इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस। मतलब कि हमारे पास इनवर्स में अगर हाइपरबोलिक फंक्शंस दिए गए हैं, इसी तरह हमारे पास आ जाएगा कोड इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स इज इक्वल टू वाई, टैन इनवर्स कोड इनवर्स। हम अगर हमारे पास आ जाता है एक्स इज इक्वल टू कोस हाइपरबोलिक वाई, देन हमारे पास क्या आ जाएगा, वाई इज इक्वल टू कोस इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इस तरह से हमारे पास सेम आ जाते हैं टैन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, कोड इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स। तो हम इस तरह का क्वेश्चन जो इनवर्स हाइपरबोलिक फंक्शंस हैं उनका हम डेरिवेटिव किस तरह से लेते हैं वो हम देखते हैं। डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, ये किसके इक्वल होता है हमारे पास, 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। हम देख सकते हैं कि हमारे पास साइन इनवर्स एक्स होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, लेकिन इसमें हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ जाता है हाइपरबोलिक में, और हमारे पास क्या आ जाता है डी एक्स ओवर डी एक्स। वो सेम हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास इनवर्स में ये हमारे पास एंगल नहीं बल्कि वैल्यू होती है, तो उसी वैल्यू का हमारे पास साथ में डेरिवेटिव आ रहा होता है। इस तरह से आ जाता है हमारे पास कोस इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स, ये भी हमारे पास सेम। इसका आंसर हमारे पास क्या होगा, 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। तो ये हमारे पास होता है, इसमें प्लस का साइन ही हमारे पास आता है और साथ में आ जाता है 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर रूट। टैन हाइपरबोलिक इनवर्स किसके इक्वल होगा, टैन इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर x का मोड इज लेस देन इक्वल इज लेस देन 1 है हमारे पास, tan इनवर्स हाइपरबोलिक x मतलब हमारे पास के अगर हमारे पास x जो है -1 और 1 के दरमियान है, तो तब हमारे पास tan हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला ये होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसी तरह से हमारे पास आ जाता है कोड इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला। कोड इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का हमारे पास इनवर्स एक्स का कोड इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स हमारे पास होता है 1 ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स ओवर डी एक्स। या हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, -1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 अगर हमारे पास एक्स का मोड ग्रेटर देन 1 है। हमने पीछे ये देखा था कि हमारे पास tan का मोड tan इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स में अगर x का मोड लेस देन 1 होता था तो हमारे पास वो फार्मूला उसका आता था, लेकिन अगर हमारे पास x का मोड ग्रेटर देन 1 है तो उसका ये फार्मूला भी हम यूज कर सकते हैं कोड इनवर्स हाइपरबोलिक इनवर्स x के लिए, वरना हम ये यूज कर लेते हैं। इस तरह से हमारे पास आ जाता है सेकंड हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 ओवर एक्स इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 0 इज लेस देन एक्स इज लेस देन 1। मतलब ये कि हमारे पास सेम फार्मूला आ जाता है सेकंड इनवर्स हाइपरबोलिक एक्स का, लेकिन हमारे पास साथ में माइनस आता है। हमने देखा कि हमारे पास पहले 3 जो थे साइन कोस और टैन उनमें प्लस आ रहा था, और हमारे पास कोट में सीकेंड में और कोसिकेंड में साथ में माइनस आता है।
तो ये हमारे पास होता है -1/x इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। और हमारे पास अगर x यहाँ पर क्या होना चाहिए, 1 और 0 के दरमियान में होना चाहिए। और लास्ट में हमारे पास रह जाता है कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स का फार्मूला। इसके हम दो फार्मूलाज हैं। कोसिकेंट हाइपरबोलिक इनवर्स एक्स हमारे पास क्या होता है कि अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 0 है, कि अगर हमारे पास पॉजिटिव क्वांटिटी है तो हमारे पास क्या होगा फार्मूला -1/x इंटू 1 प्लस एक्स के इंटू dx/dx। कि अगर हमारे पास x ग्रेटर देन 0 तो हमारे पास ये फार्मूला यूज होगा। और अगर हमारे पास x लेस देन 0 है या हमारे पास x रियल नंबर है लेकिन 0 नहीं, 0 के इक्वल नहीं है, तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका फार्मूला किसके इक्वल होता है, -1/x का मोड इंटू 1 प्लस एक्स के इंटू dx/dx। कि हमारे पास वो अगर हमारे पास x रियल नंबर्स -0 है, मतलब कि अगर हमारे पास x रियल नंबर से लेते हैं x को तो हमारे पास 0 भी आ जाएगा, और 0 अगर हमारे पास 1/0 आएगा वो तो हमारे पास पूरा फंक्शन ही हमारे पास अनडिफाइंड आ जाएगा। तो ये वैल्यू अगर हमने डिफाइंड रखनी है तो हमारे पास क्या होना चाहिए कि रियल नंबर्स में से अगर 0 ना हो हमारे पास, तो हमारे पास क्या फार्मूला यूज कर सकते हैं हम, -1/x इंटू 1 प्लस एक्स का मोड इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला हम यूज कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर आपका इस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से जल्द आपका रिप्लाई दिया जाए। और अपनी नेक्स्ट वीडियोस के अंदर हम इन सभी जो हमने अभी बेसिक रूल्स डिफाइन किए हैं, हमने जो रिवाइज किए, उनको हम अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और उनसे रिलेटेड डिफरेंट एग्जांपल सोल्व करेंगे, जिससे आप हर तरह के क्वेश्चन सोल्व करने के काबिल हो जाएंगे और इंशाल्लाह आप अच्छी तरह से डेरिवेटिव सीख जाएंगे। और अब अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पावर रूल को एक्सप्लेन करेंगे और उससे रिलेटेड डिफरेंट एग्जांपल सॉल्व करेंगे। और अपनी नेक्स्ट वीडियो का मैं लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। उसके अलावा आप इसी वीडियो डेरिवेटिव की प्लेलिस्ट में जाकर भी सभी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही नई वीडियो अपलोड हो जल्द से जल्द आप उसको देख सको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।